See, last question we are going to discuss is question number 9. Basically 10 marks कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी और सोसाइटी से ओवरलैप करते हैं, जैसे ये हुआ, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं हाउ इज ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ अ न्यू मिडिल क्लास विद एन एम्फेसिस ऑन कल्चर ऑफ कंजम्पशन। बेसिकली वो यही बात कर रहे हैं कि क्या न्यू फॉर्म का कंज्यूमरिज्म डेवलप हो रहा है, ठीक है। और कहाँ डेवलप हो रहा है? मिडिल क्लास के राइज होने की वजह से। मिडिल क्लास राइज कैसे कर रहा है? टियर 2 सिटीज़ के राइज की वजह से। अभी क्या हो रहा है, बेसिकली बड़ी बड़ी जैसे सिटीज़ हैं वो सैचुरेट हो चुकी हैं, दिल्ली, मुंबई। अब इंसान वहाँ जाने से सोचता है कि वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या कंपटीशन ज़्यादा मिलेगा, इससे बेटर है कि किसी टियर 2 सिटीज़ को पकड़ो, वहाँ पे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, जो भी दुकान खोलनी है वहाँ पे करो, क्योंकि वहाँ पे भी धीरे धीरे कंज्यूमरिज्म बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मिडिल क्लास बढ़ रहा है, ठीक है। सिंपल समझो, अगर कोई भी एक छोटा सिटी ले लो, जैसे मेरठ है, सूरत है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई इंडस्ट्री लगा देते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लगती है, वहाँ पे नई नई दुकानें आती हैं, वहाँ लोग रहने आते हैं, रेंट पे दुकानें उठती हैं, रेंट पे घर उठते हैं। ये क्या है? सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और इनसे क्या होगा, वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा? मिडिल क्लास राइज करेगा, ठीक है। तो हमको यही बताना है बेसिकली कि कैसे टियर 2 सिटी इमर्ज हो रही हैं एज अ ग्रोथ इंजन। जैसे मैंने बताया था, इसमें हमको ये देखना है कि टियर 2 सिटीज़ कैसे एक्टिंग एज अ ग्रोथ इंजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? अल्टरनेटिव ऑप्शंस और लार्जर फर्म्स। देखो, जो लार्जर फर्म्स हैं, जैसे मैंने बताया कि बड़ी सिटीज़ में जाने के मुकाबले जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वो कहाँ परस्यू करेंगी कि ऐसी जो टियर 2 सिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इसमें एक फैक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि जयपुर, पटना और सूरत, ये सिटीज़ हैव एक्सपीरियंस्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 40%। तो खुद समझ रहे हो, ये सिटीज़ ग्रो कर रही हैं। अब देखो, दिल्ली से ज़्यादा गुड़गांव और नोएडा कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी सिटीज़ क्या हो रही हैं? ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, ठीक है। दूसरा आता है डिस्पोजेबल इनकम। अब देखो, इससे क्या होता है, जब एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो वहाँ पे इनकम बढ़ेगा लोगों का। इकोनॉमिक एक्टिविटी होने की वजह से जब इनकम बढ़ेगा तो वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगा। डिस्पोजेबल इनकम होगा मतलब वहाँ पे कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, और कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा मतलब और इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो एक ओवरलैप है ना, सिंपल सी बात। देखो, इंसान के पास पैसा होगा, अगर तो पैसा होगा तो क्या होगा? वो ज़्यादा सामान खरीदेगा, ज़्यादा सामान खरीदेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी एक किसी सिटी में, और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ने से क्या होगा? फिर से इंसान के पास ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे मिडिल क्लास राइज करेगा, ठीक। उसके बाद आता है न्यू टू ई कॉमर्स। अब देखोगे तुम, एक नया सेक्टर आया है, ई कॉमर्स बोलते हैं जिसको। कितना अच्छा सेक्टर है, जिसने इवन दे हैव प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटीज टू लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तुमने सुना होगा गिग इकोनॉमी। अब देखो, जोमेटो, स्विगी, ये सारे डिलीवरी बॉयज़ को जॉब दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे कैब हो गया, कैब चलाने वाले, ओला, उबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गिग इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? मिडिल क्लास में राइज हो रहा है। अब तुम देखोगे गिग इकोनॉमीज छोटे छोटे शहरों में भी जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिख सकते हो? मोबिलाइजिंग पोटेंशियल फोर्स फ्रॉम रूरल एरियाज। देखो, रूरल एरिया से कोई भी इंसान, अब कभी कभी ऐसा भी होता है, हर इंसान नहीं मूव कर पाता है बड़ी सिटीज़ में। मान लो मुंबई में जाएगा, 3 महीने 4 महीने का वो सिक्योरिटी जमा कराते हैं, रेंट का जगह नहीं है रहने का, कहीं स्लम्स में रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, नहीं चलता है। तो वो कोशिश करते हैं कि एक मिडिल सिटी में जाएं, जहाँ उन्हें इज्जत से रहने लायक खाना पानी मिल जाए और अपना काम भी कर पाएँ, ठीक है। तो दे ट्राई टू परस्यू टुवर्ड्स टियर 2 सिटीज़, ठीक है। और वहाँ जाके उनका स्टेटस भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक। तो वो क्या कोशिश करते हैं कि रूरल एरियाज़ में, और यहाँ जब ये चीज़ होती है तो रूरल एरियाज़ में वो पुअर होते हैं, वहाँ पे जाके वो मिडिल क्लास हो जाते हैं, जब उनको एक अच्छा इकोनॉमिक स्टेटस मिलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद वुमेन की आ जाओ। अब देखो, वुमेन कैसे जो नहीं काम कर पा रही हैं रूरल एरियाज़ में, वो जाती हैं टियर 2 सिटीज़ में, ठीक है। टियर 2 सिटीज़ में जाके उनको अच्छा स्टेटस मिलता है, वो टियर 1 सिटीज़ में नहीं जा पाती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं हर इंसान के एक्सेसिबल हो, ठीक है। बहुत बहुत दूर होते हैं, 400-500 किलोमीटर। पर टियर 2 सिटीज़ की बात करोगे, वो छोटे छोटे एरियाज़ में लोकेट होते हैं, वहाँ आसानी से इंसान जा सकता है, और वो अफोर्डेबल भी होते हैं सबके लिए, ठीक है। तो सिंपल। अब लास्ट आता है चेंजिंग कंज्यूमरिज्म। अब तुम देख रहे हो, इन्हीं सिटीज़ की ग्रोथ होने की वजह से कंज्यूमरिज्म एकदम वो हो गया है, चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया है? जैसे फॉर एग्जांपल, पहले इंसान के लिए नीड्स कुछ और थी, आज नीड्स बदल रही हैं। पहले इंसान को लगता था कि हमें खाना पीना मिल जाए, ठीक चलेगा, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन अब क्या कहता है? रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा हेल्थ होना चाहिए, अच्छा हाउसिंग होना चाहिए, अच्छा सैनिटेशन होना चाहिए। सिमिलरली, अब अगर हम बात करेंगे कंज्यूमरिज्म के मामले में, तो कंज्यूमर भी बदल रहा है, उसकी भी नीड्स बदल रही हैं। पहले हो सकता था इंसान को इतना मैटर नहीं करता था, आजकल फ़ोन देखो, मोबाइल फ़ोन देख लो, हर इंसान की नीड है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है, कितना बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं।
और हम जैसा टारगेट कर रहे हैं कि 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन जाएंगे, तो इसमें सबसे बड़ा मेन रोल किसका होगा? टीयर 2 सिटीज़ का। यही जाके और डेवलप्ड होंगी, क्योंकि डेवलप्ड जो हैं ऑलरेडी सिटीज़ वो सैचुरेट हो चुकी हैं, उनमें और ज़्यादा होगा तो सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो इन सिटीज़ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी लेके आए हैं, जैसे तुम इनको लिख सकते हो हृदय स्कीम, अमृत स्कीम, स्वच्छ भारत अर्बन मिशन, ठीक है। उसके अलावा इसमें तुम मेंशन कर सकते हो कि कनेक्टिविटी के लिए उड़ान स्कीम बहुत अच्छी है, ठीक है, उसमें वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू एयर। तो इन चीज़ों को तुम मेंशन करके अपना आंसर अच्छा कर सकते हो, बस इसमें मेन फोकस करना है। अब देखो तुमने ये सारे आंसर्स में एक चीज़ देख ली है कि सोसाइटी के आंसर नियर टू डूएबल होते हैं, ठीक है। उनके लिए बस तुमको क्या करना है, अपना जो बेसिक सिलेबस है, सिलेबस में तुम्हारे 5 या 6 लाइनें लिखी हुई हैं, उनको अच्छे से जो एक्सप्लिसिट टॉपिक हैं उन पे नोट्स बनाओ 1-2 पेजेस के, अच्छे से उनको पढ़ो। जो डायनेमिक चल रहा है करंट अफेयर में उसको रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे मान लो अभी इन्होंने पूछ लिया कि वर्क फ्रॉम होम में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, ऐसे ही पॉवर्टी इशू है, उसमें तुम देख सकते हो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे लिख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, पॉवर्टी, गरीब और कैसे गरीब हो रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को रिलेट करना सीखो, सोसाइटी में टोटली यही है, ठीक है। तो नाउ वी आर क्लोजिंग दिस सेशन with this final answer.